लगातार सरकार के खिलाफ जो पंचायती राज थे वो कम से कम लामबंद है। और मैं आपको बता दूं कि झज्जर की स्थिति ये है कि झज्जर में चौथे दिन भी सरपंच यहाँ वीडियो ऑफिस पर धरना दे रहे हैं और लगातार हरियाणा सरकार और देवेंद्र बबली के खिलाफ कहीं ना कहीं रोष है। गांव के अन्य सरपंच हैं, हम उनसे बात करेंगे। जनाब, नाम क्या है और कौन से गांव से और क्या मामला है, पूरा विस्तार से। मेरा नाम हंसवीर है जी। मैं गांव कबलाना से, मेरी मिसिज सरपंच है उषा देवी का प्रतिनिधि हूं मैं। और हम ई टेंडरिंग के खिलाफ धरना, आज हमारा चौथा दिन धरना हो गया है। और हम सरकार से और पंचायत मिनिस्टर से मांग करते हैं हमारी लिमिट 30 लाख की जाए, और राइट टू रिकॉल को, इस काले कानून को वापस किया जाए। हम सरकार से मांग करते हैं तुरंत। लगातार देवेंद्र बबली अपनी बातों पर अडिग है। सरपंचों को क्या लगता है कि जो ये बातें आप लोग मनवाना चाहते हैं, सरकार कहेंगे, हालांकि डिप्टी सीएम हो या नैना चौटाला हो, यानी जेजेपी के जो लोग हैं, उन्हीं के कोटे के ये मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि सरपंच जो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं ठीक कह रहे हैं। यानी जो सरकार गठबंधन में है जनाब, बीजेपी और जेजेपी दोनों ही हाशिए पे हैं। एक तरफ तो डिप्टी सीएम ये कहते हैं कि जो सरपंच कह रहे हैं वो ठीक है, और उसके बावजूद भी आप लोगों से मिला नहीं जा रहा है। आपको मतलब कई मैंने चीजें देखी है, कई वीडियो ऐसे देखे हैं कि वो सरपंचों के खिलाफ ही देवेंद्र बबली उलूल उल जलूल कहीं ना कहीं बयान देते नजर आ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जी, पंचायत मिनिस्टर जो बयान दे रहे हैं, अगर भाई शक की सुई घुमा रहे हैं सरपंचों पर। सरपंच, अभी हम 2 महीने हुए हैं, 1 महीना चार्ज लिए हुआ है, अभी तक हमने कोई काम किया नहीं है। हमारे खाते में भी पैसे नहीं आए हैं। हमारे को करप्ट कहना, चोर कहना, जब तक हमारे को काम दो, हम काम करेंगे। हम ईमानदारी से काम करना चाह रहे हैं। हमारे को हम 20 लाख 30 लाख हमारी लिमिट बढ़ाई जाए और राइट टू रिकॉल वापस किया जाए। और मैं सभी हमारे जितने भी विपक्षी दल हैं उनसे भी मांग करता हूं, सरपंचों का समर्थन करें, ये हमारी जायज मांगे हैं। और इसको हमारी लिमिट को 30 लाख किया जाए। वो कह रहे हैं कि हम लोग तो ईमानदारी से काम कराना चाह रहे हैं, तो आपको कहाँ दिक्कत है सर? दिक्कत है 2 लाख का जो है ही टेंडिंग सरपंच का काम, उसमें सरपंच से क्या काम होगा? कोई नाली भी साफ नहीं होगी, गली भी साफ नहीं होगी। ये हमें चोर बता रहे हैं। पहले तो 20 लाख रुपए की ग्रांट सरकार दे रही थी, इससे पहले भी। अब क्या होगा? अब तो ग्रांट बढ़ानी चाहिए, ये घटा रहे हैं, 2 लाख की कर रहे हैं। सरकार की नीयत में फर्क है। सरकार ठेकेदारों को बढ़ावा देना चाह रही है, अपने आदमी को सेट करना चाह रही है। ठेकेदारी प्रथा। हाँ, ठेकेदारी प्रथा को। जी, बिल्कुल। एक तो चुनाव जनाब लेट हुए हैं, और उसके बाद अगर कानून ये इतना अच्छा होता तो पहले इम्प्लीमेंट कर देते। पंचायती चुनाव से पहले गाइडलाइन दे दी जाती कि जनाब हम ई टेंडरिंग का एक मामला है उसको लेके आएंगे। अगर सरकार कुछ ना कुछ कानून लाना चाह रही थी तो पंचायती चुनाव से पहले लाना चाहिए था आपके साथ। भाई साहब पहला लेना लेना चाहिए था, पर इसमें हर एक खिलाफ है इस चीज में। भाई साहब अगर पहले होते तो शायद ये चुनाव और डिले होते, भाई साहब या आप बहिष्कार लोग करते, चुनाव का बहिष्कार करते। 2 लाख में क्या होता है भाई साहब? कुछ भी सफाई नहीं होती, नाली नाली भी नहीं बन सकती, तो क्या हुआ 2 लाख तक? कुछ नहीं होना भाई साहब। खाली यार सरकार और सरपंचा ने एक चोर कह रहे हैं, अब चोर तो वे खुद से पहले कितने घपले करने लग रहे, ऊपर से सरपंचा ने ये खो भाई हट के ये चोर बताने लग रहे। भाई हम बिल्कुल इस चीज का विरोध कर रहे हैं। हमारी मांग कम उनके 20 है तो 30 लाख कम तक होने चाहिए। जब गाँव का विकास होगा, ये विकास क्या गोड़ती होगा? कुछ नहीं होना भाई साहब 2 लाख तक। ई टेंडरिंग को लेकर एक बवाल सा या एक रूमर सा मंत्री ये कह रहे हैं कि जनाब हम तो विकास कार्य तो कराना चाह रहे हैं, ई टेंडरिंग होगी तो उससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा, यानी बेईमानी नहीं होगी। और कुछ लोग जो बेईमान है, यानी सरपंच जो बेईमान है, वो ही इस तरह का विरोध कर रहे हैं। क्या क्या कहना था? ऐसा है जी, सरपंच जो हैं वो कोई बेईमान नहीं है। सरकार ये चाह रही है, अगर ई ट्रेनिंग के से अगर हम काम कराएंगे तो वो काला धन तो उन्हीं के पास में जाएगा, सरपंच के पास में क्या रह जाएगा? क्योंकि वो ठेकेदार को ठेका देगा, ठेका उनको पैसा सीधा मिल जाएगा। तो वो इस शर हमारे फोड़ रही है कि भाई सरपंच चोर है। अब ग्रांट उन्होंने डाली नहीं, 14 तारीख को सरपंचों ने शपथ ली है, 1 महीने सरकार, छोटी सरकार को बने हुए नहीं हुआ है। देवेंद्र बबली जी कह रही है कि भाई सरपंच तो चोर है। उसने तो सारे एक साथ आंक लिए, सारे हरियाणा के सरपंच का तीव्र। भाई हमने कहीं चोरी करी है या आपने वो करी है तो पकड़ करके तो दिखाओ एक आधे कुछ सरपंच। लोग जो चोर हैं उनको आप चोर कह सकते हैं, लेकिन सभी पंचायती राज के जो, क्योंकि छोटी सरकार कहा जाता है और गांव का विकास कार्य सरपंच ही कराता है, और हर सरपंच को चोर कह देना एक मंत्री, वो भी कैबिनेट दर्जे के मंत्री को, ये शोभा नहीं देता। और वो खुले मन से ये कहते हैं कि जो चोर हैं वो इस तरह का विरोध कर रहे हैं।
कि ये भाषा कहीं शोभा देती है जनाब? नहीं, ये भाषा मंत्री को शोभा बिल्कुल नहीं देती। देवेंद्र बबली जी ये बात गलत कह रहे हैं। अगर भाई सभी चोर है, सभी चोर नहीं होते। कोई चलो ठीक है, हमने मान लिया कोई एक दो सरपंच चोर होगा तो उसको पकड़ो और उसको सजा दो आप, बिल्कुल। लेकिन सभी सरपंचों को मत कहो ना कि भाई चोर है ये वो। एक दूसरी बात ये है, हमारी जो सरपंचों की तनख्वाह है वो 3,000 रुपये है जी। 3,000 रुपये में क्या होता है आप बताइए? 3,000 रुपये में तो कुछ भी नहीं आता जी। ये जो एमएलए है, मंत्री है या कोई भी चीज है, उनकी 25-25 हजार, 35-35, 40-40 हजार रुपये सैलरी है। हाँ, अलग भत्ते भी है जी। टेलीफोन अलग है, ड्राइवर अलग मिल रहा है, थाईलैंड घूमने का पैसा अलग मिल रहा है। हमने ये पॉइंट मैंने उठाया था पहले मनोहर लाल खट्टर जी के सामने, मैंने खुद उठाया था ये गुड़गांव के अंदर। मैंने कहा था मगर जी जब ये मंत्रियों को आप भेज रहे हो भाई फलाना शहर देख के आएंगे, तो सरपंचों को भी भेजा जाए बाहर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, बाहर जर्मनी। हम भी तो गांव देख करके आए भाई, वहाँ की गाँव की गलियाँ कैसी है, उनकी सड़कें कैसी है, कैसी वो है। मंत्री तो हवाई जहाज में बैठ के 15 दिन के टूर पे चले जाते हैं। सरपंच गाँव में पड़ा रहो और काम करवाता रहो, ना उसका लेना ना देना कुछ भी नहीं है, ना ग्रांट दे रही है। 20 लाख रुपए से घटा के 2 लाख रुपए कर दीजिए। अब 2 लाख रुपए में आप ये बताओ, अगर आप 50 फुट की नलिया को गली का भी निर्माण कराते हो तो हो जाएगा 2 लाख रुपए में काम। तो सबसे बड़ा हमारा यही विरोध है कि ई ट्रेनिंग का विरोध है हमारा। अब जो 20 लाख रुपए घटा करके 2 लाख की है, वो हमारी 35 लाख रुपए कम से कम करी जाए। अड़िग रहेंगे जनाब जब तक आपकी मांगों को नहीं माना जाएगा, तो क्या इसी तरह सरपंच है धरने पर रहेंगे? बिल्कुल, हम लगातार जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, हम यही धरना देंगे। सरकार ने जो 2 साल का जो बीच में जो जितना अंतराल मिला है, उसमें इनने खूब पैसा खाया है। और उसका जो अब जो इन्हें स्वाद ले लिया, अब अनुसार है कि अब भी लगातार योग ये चलता रहे। इन्हें जो अपने जब टेंडर से काम करवाए थे, ठेकेदारों से काम करवाए हैं, सारे 2 साल के जो अंदर जो चुनाव लेट होया है, उन्हें बहुत मोटा पैसा खाया है। और ये बेचारे रहेगा अब भी ये लगातार हम सरपंचों से काम ना करवा कर खुद टेंडर से काम करवाए। देवेंद्र बबली ये कहते हैं कि साहब हम काम तो कराना चाहते हैं, लेकिन पारदर्शिता से काम कराना चाहते हैं। सरपंच हमें ग्रांट बताए कि गांव में कितना कितना काम चाहिए, हम लोग टेंडर देंगे ना, हम लोग ग्रांट देंगे ना। फिर आपको कहाँ एतराज है जनाब? सरपंच कहाँ चोर हैं बताओ? सरपंच कहाँ चोर हैं? जेई एस्टिमेट बनाता है, जेईएम भी भरता है, एसडीओ के साइन होते हैं, सेक्रेटरी के भी चेक पे साइन होते हैं। सरपंच अकेला पैसा कहाँ से निकालता है? जब एस्टिमेट, एसडीओ, जेई का सारा जो पास होकर जब भी तो पैसा निकलता होगा, सरपंच ने कहाँ से खा लिया? अकेला तो सरपंच के तो पावर नहीं है कि भी वो पैसा निकाल ले। बताओ चोर कहाँ हो गया? अधिकारियों पर भी गाज गिरनी चाहिए ना। अगर सरपंच बेईमानी करता है, जैसा आपने बताया कि प्रोसेस होता है, हाँ, उनके भी साइन होते हैं, हाँ, तो उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। या तो मंत्री को ये एक बात हो, सरपंच अकेला चोर कहाँ से हो गया? चोर है तो सारे चोर हैं, ऊपर से नीचे तक। आज वो जो ये टेंडर का दबाव दे रहे हैं, वो जो 2 साल में जो नमाड़ खाया है, वो अपने उसको लगातार बढ़ावा देने के लिए करते हैं। कुछ और भी सरपंच हैं जनाब, 2 साल से ज्यादा विलंब रहा चुनाव, और उसके बाद में फिर से आपको धरने पर, यानी गांव में आपको होना चाहिए था, गांव के विकास कार्य कराने चाहिए थे, और आप लगातार चौथा दिन है और आप यहाँ धरने पर बैठे हैं। कितना दुख होता है जनाब? गांव वालों ने इसी उम्मीद से बनाए थे कि भी ये नौजवान पंचायत बनाई है, अब की बार कुछ गांव में विकास कराएंगे। लेकिन सरकार ने ये ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि हम तो कहीं के ना रहे, ना घर के ना घाट के। तो कहाँ से 2 लाख में कहाँ से विकास होगा गांव में, ये बताओ। सारी चीजें तो ई टेंडरिंग का है जैसे, तो उसमें क्या करा पाओगा 2 लाख में, ये बताओ। गांव की गलियां भी साफ नहीं होंगी उसमें, तो गांव की नालियां भी नहीं बनेंगी 2 लाख में। कौन से गांव से हैं और गांव के लोग क्या कहते हैं? अगर इस जो सरकार का जो ये कानून है, आपने ग्रामीणों से बात की कि भाई अब हम कैसे करा पाएंगे, और अब हम चौथा दिन हो गया धरने पर हैं और आप लोगों की हकों की लड़ाई के लिए वहां पर हैं, तो ग्रामीण क्या कहते हैं जनाब? गांव वाले तो हमारा कुर्ता पाड़ रह जाते हैं गांव में भाई, कुछ उन्हें थोड़ी पता है भाई हमारे साथ हालात क्या हो रहे हमारे। वे तो जाते हुए सरपंच है कुर्ते पाड़े हैं, सुबह आले हैं, शाम तक वही हाल रहे हैं उनका। तो अब उन हमारी स्थिति का पता थोड़ी, 2 लाख रुपए में क्या विकास कराऊं बताओ गाँव का। होलसेल की दुकान खुलवा दी, सामान नहीं है, ये हो गए ना तो सरपंच। ई टेंडिंग के विरोध में शाम से धरना हमारा हो जाओ होली तक, ना हम उल्टे हटाएंगे, अपनी मांग के लिए अड़े रहेंगे और प्रदर्शन भी करेंगे, धरना भी धराएंगे।
काले झंडे भी दिखावांगे, ठीक है। प्रतिनिधि हम चुने हुए गांव के, ऐसे तो है नहीं हम। और 2 लाख से 20 लाख से हमारी 2 लाख कर दी, तो कम से कम बढ़ाने का काम करते, 30-35 लाख तो हमारी करते। ये हमारे हाथ में के पावर है? कोई पावर नहीं हमारे हाथ में। सहन सहन कर दो, काम ठेकेदार कराओगे, गाड़ हम न मिल लेंगे, क्योंकि ठेकेदार काम करा नहीं सकता बढ़िया काम। और ना ही हम बीडीओ को जाने देंगे गांव में, ना ही सेक्रेटरी को बढ़ने देंगे, बिल्कुल। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी। जी, बिल्कुल सरकारी अधिकारियों को काम नहीं करने दिया जाएगा। ज़ाहिर-सी बात है कि ई-टेंडरिंग 2 लाख रुपए का है। हालाँकि देवेंद्र बबली लगातार ये कहते हैं कि साहब गाँव का जो भी एस्टीमेट है, अगर वो हम तक सरपंच आसानी से ला के देंगे, तो हम कराने का सिर्फ़ हमारा ई-टेंडरिंग का काम इसीलिए हमने किया है कि पारदर्शिता से काम हो। तो सरपंच साहब मुझे थोड़ा-सा ये समझाइएगा कि ई-टेंडरिंग में और आप जो पहले काम करते थे, उसमें किस तरह से फ़र्क आएगा? भाई साहब इसमें तो बहुत ज़्यादा अंतर है। पहले सरपंच काम कराता था अपनी देख रेख में बढ़िया करिए, अच्छे काम होते थे, अच्छा मटेरियल डालता था। ठेकेदार अब कुछ भी डाल सकता है उसमें, उसमें बढ़िया मटेरियल नहीं डालेगा ठेकेदार, उसमें अच्छा काम नहीं होगा। अच्छा काम नहीं होगा तो देखो गांव में हम प्रतिनिधि चुने हैं, गांव में प्रतिनिधि चुने हैं तो काम की आस उम्मीद होती है सरपंच से, सरपंच से होती है। ठेकेदार को नहीं जानते काम के, ये वह ऑब्जेक्शन उठाओगे तो सरपंच पे उठाओगे, खिलाफ बोलेंगे तो उसको बोलेंगे, आरटीआई लगाएंगे तो सरपंच की लगाएंगे। ठेकेदार की आरटीआई नहीं लगती, सरपंच की लगती है आरटीआई। तो उसका जवाब किसको देना पड़ेगा? सरपंच को। उसमें देवेंद्र बबली नहीं देगा अपना जवाब, हमने देना पड़ेगा वो। उसके बारे में, गांव के बारे में, विकास के बारे में पता है सरपंच को होता है, उनको पता नहीं है, वो ऊपर बैठे हैं, उनको क्या पता है इस बारे में, ये बताओ। राइट टू रिकॉल कितना सही और कितना गलत मानते एक बात बताओ ना जी, जो ये मंत्री हैं इन पर लागू नहीं होता है वो, सरपंचा पे क्यों? ये तो पहले कदे नहीं होया। फिर वो यूँ बताओ ना, राइट रोकाल मतलब एक बात बताओ, तो आदमी खुल का क्या काम करेगा? भाई कोई भी चीज़ है उसमें वो खुल कर बोल लगा तो गांव में उस जो सरपंच जितने लड़के आ रहे हैं इलेक्शन, विरोध तो उनका भी रहा है होगा, तो कुछ उन साथ में और मिला लें, तो न्यू द राइट टू रिकॉल मतलब उन वापस लेने के लिए उन पर दबाव बना रहे हैं। और जो पारदर्शिता की बात रही, ये सेक्टर में देख लो आप, जितने भी रोड बन रहे हैं सेक्टर बस से नहीं है, रोड सारे उगल रहे हैं, तो पारदर्शिता की तो ही एक सरपंच की बनाई हुई बिल्डिंग देखो 50-60 साल चल रहे हैं, और एक ठेकेदार की देख लियो 20 साल में खत्म होने हैं। तो पारदर्शिता किस में हुई? सरपंच के काम में या इनके में, टेंडरिंग के में? काम तो ये खुला विरोध करना है जी इनका, ये वापिस होना चाहिए। बिल्कुल, सरपंच लगातार चौथे दिन है। हालाँकि उन्होंने कहा ई-टेंडरिंग से कोई पारदर्शिता नहीं आती और सरपंच पर अगर वो चीज़ें ताकत नहीं होगी तो ज़ाहिर-सी बात है गाँव में हम विकास कार्य कैसे करा पाएँगे? ग्रामीणों को हम कैसे समझा पाएँगे कि साहब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमें चुनकर भेजा है। हम लोगों ने जो वादे किए हैं यानी गाँव में जो विकास कार्यों के जो हमने वादे किए हैं, वो आखिर में हम कैसे करा पाएँगे? सरपंचों का ये है। हालाँकि देवेंद्र बबली लगातार जो कह रहे हैं कि साहब इस तरह के, इन्होंने साफ तौर पर बताया है कि अगर ईमानदारी से काम कराना होगा, तो हमें पहले ताकत तो दीजिए जनाब, और उसके बाद ही हम लोग 30 से 35 लाख यानी 20 लाख पहले मिलते थे, यानी 35 लाख कम से कम हमारी रकम की जाए ताकि हम हर गाँव में विकास कार्य करा सकें। जो हम वादा करके आए हैं ग्रामीणों से, दोबारा हम जा सकें, उनको बता सकें कि साहब हम लोगों ने ये काम कराए हैं। और साथ में जो राइट टू रिकॉल की जो बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा ये मंत्रियों पर भी होना चाहिए, विधायकों पर भी होना चाहिए, सांसदों पर भी होना चाहिए। वो सिर्फ सरपंचों पर ही क्यों सीमित कर दिया गया? ज़ाहिर-सी बात है जो विपक्ष में जो वोट पड़े हैं, वो कहीं न कहीं उनके खिलाफ होंगे और उसके बाद में जब वो काम नहीं कराएँगे इस तरह की, तो उसके बाद में उनके अलग जो एंटी इनकम्बेंसी होगी, तो राइट रिकॉल से हर बार कहीं न कहीं जनता पर फिर से दबाव बनेगा, फिर से प सरपंचों का चुनाव होगा। तो इस प्रक्रिया का भी वो पुरजोर विरोध कर रहे हैं और साफ तौर पर ये कहें, जब तक ये हमारी चीज़ों को वापस नहीं लेंगे, हम लोग चाहे होली आ जाए या दिवाली आ जाए, हम डट कर खड़े रहेंगे। शुक्रिया।